28 साल का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लगातार 5 महीने तो हम लोगों ने देख ही लिए कि मार्केट लाल रंग में ही क्लोज हो रहा है। सो उसी के दिशा के और हम लोग यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम हमारे भारत देश की बात करें दोस्तों, ठीक है, हमारे देश की बात करें, हमारी इकोनॉमी की बात करें, तो हर जगह से चौतरफा अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अटैक मतलब भाई कोई बम बारूद गोले की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, इकोनॉमिक वे में जो चीजें हम लोग को डैमेज करती है उसके हम लोग यहाँ पे बात यहाँ पे कर रहे हैं। एंड इससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि चाइना की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, वो तो हम लोगों को पता ही है, उससे रिलेटेड नए नए अपडेट्स तो आते रहते हैं, वो मैं आपको बताते ही रहता हूँ। बट अभी और भी कुछ अलग अलग जगह से अपडेट आते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूरोपियन यूनियन, यस यूरोपियन यूनियन की बात करें दोस्तों, तो वो भी अभी हमें रिक्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि इंडिया ने क्या करना चाहिए, टैक्स कट करना चाहिए, टैरिफ कट करना चाहिए। किसके ऊपर? गाड़ियों के ऊपर, विस्की के ऊपर, ठीक है, वाइन्स के ऊपर, कि किस चीज़ को लेकर, कि जो यूरोपियन यूनियन से जो सामान आता है हमारे देश में उसके ऊपर, ठीक है। एंड इसी चीज़ को लेकर तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड इसी बात को और आगे डिटेल में डिस्कशन करने के लिए जो यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश में हम लोग को 27 से 28 फरवरी तक उनका 2 दिन का दौरा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो कौन है वो प्रेसिडेंट, तो आप देख सकते हैं, यस, इनके हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ये अभी हमारे देश में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, इसी पॉइंट को लेकर बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है कि टैरिफ से रिलेटेड और भी अलग अलग चीज़ें हम लोग को, FTA की अगर हम लोग बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, तो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। ऊपर से बात करें, ट्रम्प तो भाई चल ही रहा है, यूरोपियन यूनियन को भी उन्होंने बोल दिया है भाई कि आपके ऊपर हम 25% यहाँ पे टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि भाई आप डॉलर के खिलाफ जा रहे हो, अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये ट्रम्प का तो भाई अपना तो काम यहाँ पे चल ही रहा है। बट येस, यूरोपियन यूनियन के ओर से भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रेशराइज यहाँ पे किया जा रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि जिस सामान के ऊपर जो टैक्स यहाँ पे लगाया जाता है वो कम किया जाए करके। लेट्स सी अभी क्या बातचीत यहाँ पे होती है, क्योंकि जितना टैक्स हम कम करेंगे सरकार का रेवेन्यू घट जाएगा, प्लस ऊपर से जो विदेशी सामान है हमारे देश में सस्ता हो जाएगा, तो लोग और ज़्यादा स्वदेशी से ज़्यादा विदेशी सामान खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली, और ये सारी चीज़ें इसलिए स्टार्ट हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शुरुआत यहाँ पे कर ली है। तो ट्रंप तो भाई अपने अमेरिकन कंपनीज का सामान तो हमारे देश में तो सस्ता करवा के ही मानेंगे, ठीक है। तो बाकी देश वाले भी इसी चीज़ की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि देखा गया तो एक्सक्लूसिवली ऐसा ऑर्डर तो नहीं होता है कि सिर्फ अमेरिका से रिलेटेड जो सामान आएगा उसके ऊपर टैक्स कम करेंगे तो सभी के ऊपर करवाएंगे। बट येस, जो चीज़ें हमारे देश में यहाँ पे जो आती है, स्पेसिफिकली अगर गाड़ियों की बात कर ले, बाइक्स की बात कर ले महंगी, तो उसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, जो कि अमेरिका से आता है। तो उसी के ऊपर फिलहाल तो फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। एंड इसलिए आप देख सकते हो कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की हम लोग को ट्रेड टॉक होते हुए देखने को मिलेगी, जहाँ पे टैरिफ, मार्केट एक्सेस, रेगुलेटरी क्लैशेस जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब यूरोपियन यूनियन की ओर से भी एक दबाव तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। हालांकि अभी भी देखा गया तो इतना कोई ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, बट ये टॉपिक छिड़ते हुए देखने को मिल चुका है। देन चाइना की बात करें, यस्टरडे तो आप सभी लोगों को बताया, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि चाइना ने नया एक एक्शन प्लान रेडी किया है, जिस चीज़ के चलते वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करने वाले हैं। कई समय से देखा गया तो चाइना में जो इन्वेस्टर जो आते थे वो कम होना स्टार्ट हो गए, FDI कम होना स्टार्ट हुआ, काफ़ी बड़ा परसेंटेज के हिसाब से घटना वो स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर उन्होंने अलग अलग एक्शन प्लान यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। सो हो सकता है हमारे देश के भी बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर जो ऑलरेडी लगातार एग्जिट कर रहे हैं वो चाइना की ओर भी यहाँ पे अट्रैक्ट यहाँ पे हो जाए। तो ये भी एक दिक्कत हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रही है चाइना की ओर से। दैन अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा जो सरदर्द है, यस, अमेरिका, ये तो मतलब डेली अगर देखा गया तो कोई ना कोई नया अपडेट यहाँ पे आते ही रहता है। जैसे कि ट्रंप की बात करें, रेसिप्रोकल टैरिफ का तो लटकती हुई तलवार तो अभी भी ऊपर लटक ही रही है। जैसे कि उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि भाई अप्रैल मंथ में वो ये पूरी लिस्ट जारी करेंगे कि किसके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है। एंड अभी भी देखा गया तो बार बार वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, अगर ये रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लग गया तो हम लोगों को तो हर साल $7 बिलियन का नुकसान हो जाएगा, जो कि लगभग हो जाता है 58,000 करोड़ से लेकर 60,000 करोड़ के आसपास। सो डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं होगी। GDP के हिसाब से 0.1 से लेकर 0.6% तक डैमेज देखने को मिल सकता है। ये भी गोल्डमैन सच में रिपोर्ट के जरिए बात यहाँ पे बोल के रखी हुई थी। एंड इसी चीज़ को लेकर अभी आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप कुछ और भी अलग अलग चीज़ें करते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिया हमारे 4 इंडियन फर्म्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, ठीक है। सो ये जो 4 कंपनीज हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इनके ऊपर सैंक्शंस क्यों लगा दिए? क्योंकि इसके ऊपर आरोप है, अमेरिका ने आरोप यहाँ पे लगाया है कि इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो ईरान के ऑयल ट्रेड के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को लेकर हम क्या कर रहे हैं, इन 4 इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस यहाँ पे लगा रहे हैं। हाँ, ये सारे कंपनीज हम लोग को प्राइवेट प्लेयर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इंडियन मार्केट में कोई तो लिस्टेड यहाँ पे है नहीं। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो ईरान से रिलेटेड साथ ट्रेड हो रहा है, तो ईरान वाले के साथ बिजनेस होगा, वो पैसा यहाँ पे कमाएंगे। और ईरान आप सभी लोगों को पता है अमेरिका के साथ ईरान की बिल्कुल भी जमती है नहीं। वहाँ पर भी हम लोग को बहुत सारी बातें होती हुई देखने को मिल जाती है, ये अटैक करेंगे, वो अटैक करेंगे, इजराइल के साथ उनका पंगे यहाँ पे होते रहते हैं। सो इन शॉर्ट जो कमाया हुआ पैसा है वो
इसी चीज़ के फंडिंग के लिए यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे होगा। इस प्रकार के अलग अलग रीजंस भी यहाँ पे बताए जाते हैं, बट कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि हमारे 4 इंडियन कंपनीज के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं, इसके पहले भी हुआ था। बाइडन ने भी जाते जाते इस प्रकार की चीज़ें करके यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है। रशिया से रिलेटेड भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। बट यस, ये लगातार हम लोग को जो इसका टाइमिंग देखने को मिल रहा है, इससे यही पता चलता है कि और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करवाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। देन अगर